जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी मिशन लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोगों इस चैनल पर नए सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि टेलीग्राम के प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक रहेगा। इस क्विज में आपको ऐसे क्वेश्चन को रखा जाएगा जो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न होता है तथा जिस प्रश्न का एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना बना रहता है। आप इसे सुनेंगे तथा माइंड से प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा, जो कि काफ़ी उपयोगी साबित होने जा रहा है, जो कि इस टेलीग्राम के प्रश्न से आपको कन्फ्यूज़न को रिमूव करेगा। चलिए आज का पार्ट 1 क्यूज टॉपिक को आगे की ओर चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की टॉपिक की ओर आगे। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वह था 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेरूबारी बनाम भारतीय संघ 1960 ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ, जो कि कनाडा से लिया गया, सरकार की संघीय व्यवस्था, जो कि कनाडा से लिया गया, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वह ले गया ब्रिटेन से, द्विसदनीय ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1961 में, ये बिल्कुल सही है। हरियाणा और पंजाब का स्थापना 1966 में, ये बिल्कुल सही है। नागालैंड की स्थापना 1966 में, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में, ये बिल्कुल सही है। मिजोरम की स्थापना 1987 में, ये भी सही है। गोवा की स्थापना 1987 में। अगला प्रश्न है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वह लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, किस आयोग की संस्तुति के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ? शाह आयोग की संस्तुति के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य संघ 1973 के तहत यह कहा स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, वह किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शिक्षा हेतु IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को चिकित्सा हेतु IG नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की है? 75 ट्रेन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? सोनू सूद को। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में 2020 में किसे दिया गया? हिलेल फुस्टेनबर्ग को एबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। अगला प्रश्न है, 30वां व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया?
जेन गुडॉल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया? प्रदीप सरदाना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2021 में किसे दिया गया? डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2021 में दिया गया। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? बंगबंधु शेख मुजाविर उर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। अगला प्रश्न है, इसराइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के साबरी याकूब देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस शहर को दिया गया? इंदौर को स्मार्ट सिटी 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो वह गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। अगला प्रश्न है, बैटन ऑफ ऑनर 2021 किसे दिया गया? किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर 2021 दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह किस देश से संबंधित है? तंजानिया के, जिन्हें 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया रज़ाक गुरनाह को। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि देव समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो कांस्य युगीन से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारत सी हॉक हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा? अमेरिका के साथ सी हॉक हेलीकॉप्टर के खरीद के लिए हस्तक्षेप करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? प्रौढ़ शिक्षा से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के 24 शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 28% भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% इसे कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मुख्यतः रूप से अगर पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? मलेशिया के। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? एशले बार्टी महिला एकल का खिताब विंबलडन 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा का निर्धारण से संबंधित है? तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में किस राज्य में पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो असम में पहला कौशल विश्वविद्यालय पूर्वी राज्य में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? काजीरंगा भारत का पहला सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदलकर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ? लाहौर की संधि के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। छठे और सातवें आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा? दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? समीर बनर्जी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता, भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? प्रवाजी आश्वासन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई? 1991 में भारत सरकार द्वारा नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखने को SLR कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखा? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा। अगला प्रश्न है, गैंडी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गैंडी छत्तीसगढ़, गैंडी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा कर्नाटक, बनेरघट्टा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति कितनी है? भारत में वन क्षेत्र टोटल 24.56% भारत में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज रखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन को एक अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को धार्मिक कृपान धारण करने का एक धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है। अगला प्रश्न है, ये सीरीज आपको काफ़ी उपयोगी साबित होने जा रहा है, जो कि टेलीग्राम के वैसे प्रश्न जिसे निकाल कर अपने टेलीग्राम ग्रुप से और इसे प्रश्न के माध्यम से क्यूज के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। आज टेस्ट का पहला सीरीज था। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।